जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग अयोध्या कांड के दोहा 28, 29 और 30 ये अभी हम लोग पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ साथ इसको सुने, बार बार सुने, क्योंकि सत्य एक था, एक है और एक ही रहेगा। सत्य सनातन धर्म भी एक था, एक है और एक ही रहेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म प्रभु ने हमें दिए हैं, तो हम सत्य के साथ रहें या असत्य के साथ रहें, ज्ञान के साथ रहें या अज्ञान के साथ रहें, बुद्धि विवेक के साथ रहें या पदभ्रष्ट के साथ रहें। ये हमको डिसाइड करना है, क्योंकि यही जीवन से हमारा अगला जन्म भी डिसाइड होगा कि हमने जैसे मनुष्य का तन मिला, हमने क्या क्या कृति की है। आने वाले जन्म मेरा तय होगा। तो क्यों ना हम लोग अपने शास्त्र के साथ, धर्म के साथ, अपने कर्तव्य के साथ पाप से मुक्त होते रहें। धर्म के साथ रह के हम लोग पाप से कहीं न कहीं मुक्त होते रहते हैं, क्योंकि हम लोग जीवन में हमेशा पल पल कोई न कोई जो है अपराध करते ही रहते हैं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार का अपराध भी करते हैं हम लोग। उसमें हमें प्रभु ही हमें बचा सकते हैं और कोई हमें नहीं बचा सकता है। हम लोग शुरू करते हैं अयोध्या कांड के, श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 28, 29 और 30 को। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख विहंग समाजु, भेलिन जिमि छारण चहित, बचन भयंकर बाजु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भेलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास परायण 13वां विश्राम, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भर तहि टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी। पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक बर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा बर भी मैं हाथ जोड़कर मांगता हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वी के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा सुख हुआ, जैसा चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गया हूँ सहम नहीं कछु कही आवा, जनु सजान बन झपटहु लावा। वीर विवरण भयहु निपट नर पालु, दामिनी हनऊ मनहु तरुतालु। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहे न बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो,
राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो तार के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे तार के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धरि सोच लागी जनु सोचन। मोर मनोरथ तुर तरु फूला, फरत करिन जिमी हतहु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसी सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा है। कहा हो वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजाड़ किन्न कैकेयी, दिन हंसी अचल विपत के ने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कब ने अवसर का भयहूँ, गयहु नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी। जतहि अविद्या नाश, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। अवसर पर क्या हो गया, किस अवसर पर क्या हो गया। स्त्री का विश्राम, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि रहो मन ही मन झांखा, देखे कुभाती कुमति मन माखा। भरत की राउर पूतन होही, मान मोल बेसाहिन मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो सुने सरो अस लागे तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु सभारे। देहु तरि अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहूँ अब जानी बरो, देहु तजहूँ सत्य जग अप जसुले हूँ। सत्य सराही कहूँ बरुले देना जानहु, ले मांगे चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी।
शिवी दधीचि बलि जो कछु भाषा। धनु तनु धनु तजहु बचन पनुराका। अति कटु बचन कहति के कई। मानहु लोन जरे पर दे। राजा शिव दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा का निर्वाह की। कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारे राये। शिरुधनु लिन्ह उसास असी मारसी मोहि उठाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ विहारी। धर्म की धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा। ऐसा कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दिखे जरत सिर ऋष भारी। मनहु रोष तरवारे उधारी। मोटी को बोधे धार निठुराई। धरी को बड़ी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कि कई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। को बुद्धि उस तलवार की मूठ है और निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धर कर तेज हो की हुई है। लकी महीप कराल कठोरा। सत्य की जीवनु ले यही मोरा। बोले राव कठिन कर छाती। बानी सविनय तासु मुहा सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और जो सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती पर कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाले वाणी बोले। प्रिया वचन कस कहसी उभाती। वीरु प्रतीत प्रीत करि हासी। मोरे भरतु राम दुय आँखी। सत्य कहूँ करी शंकर साखी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। हे प्रिय हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँख अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अब सिंदोती में पठ एव प्राता। ए बेगी सुनहु सुनत दो भ्राता। सुनी सुदिन सोदि सब साजु सजाई। देव भरत कहूँ राजु अजाई। अब अवश्य मैं सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सुमुहूर्त सोदवा कर एक
सोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजा कर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहं सुदशरथ जिर बिहारी। इस प्रकार से ये हम लोग का पूर्ण हुआ अयोध्या कांड का। आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग इसका लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ बार बार सुनें, तभी आपको लाभ होगा इसमें।